हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और उस पर आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 स्टेट्स के कुछ प्रॉब्लम्स। हमने थ्योरी और इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट्स उसके पढ़ लिए थे तीनों के, है ना। तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के पढ़ लिए थे और इंपेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ लिया। और अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, अगर तो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 15 to 20 और 20 to 25, 20 to 25 ये दिया हुआ तुम्हें, ये क्लास दी हुई है हमें। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 10, 15, 10, 15, 12, 20 और 9। ओके, ये दिया। अब यहाँ पूछा है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट, क्या पूछा है? सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मोड क्लास, मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास क्या पूछा है? ये तुम्हें दिया हुआ है इंटरवल, और इसमें हमें पूछा है कि इसका सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये तो मॉडल क्लास हो गई। ओके, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का सम करो, तो क्या है? 10 और 30 और 20, 50, 57 और ये हो गया 9, 66। देखो 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 50 और 66। इसको तुम्हें डिवाइड करो 2 से, तो यह है 33। अब बताओ कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो 33 किस में आता है? ये 10, ये 25 और ये आ गया 25 और ये 37, ये आ गया। तो इसका मतलब ये होगी तुम्हारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 10 प्लस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमने। ओके, चलो, मतलब मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालना आना चाहिए तुम्हें। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि मीडियन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। मीडियन तुम्हें दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है 26 एंड मोड तुम्हें गिवन है, मोड इज इक्वल्स टू 29। और कहा कि ये गिवन है और कहा कि मीन निकालो, मीन फाइंड करो। तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके कौन सा होता है? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। हमें मीन फाइंड करना है, मोड को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। 3 इंटू मीडियन कितना है? 26 माइनस मोड कितना है? 29 डिवाइडेड, अगर मीन निकालना हमें, मीन इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 78 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में? 78 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2। 78 में से 29 निकालो, 9 और 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 24.5। दिस इज योर आंसर, 24.5। ये मीन आ गया। क्योंकि हमें मीडियन और मोड दोनों दिया हुआ, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में? चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगर तुम्हें दिया कि क्लास मार्क फाइंड करना है, फाइंड द क्लास मार्क एंड 35, 55, इनके क्लास मार्क फाइंड करो। क्लास मार्क क्या होगा? तो क्लास मार्क क्या होता है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5
ऐसे यहाँ पर 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। इस तरह से हम क्लास मार्क निकाल देते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है ना। चलो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम। तुम्हें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फाइंड मोड, मोड पूछा है, फाइंड मोड। तुम्हें हॉरिजॉन्टल दिया हुआ पर मैं वर्टिकल लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बार बार टेबल नहीं बनानी पड़े। तो यहां पे मैं बनाता हूं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और इसके बाद बनाता हूं मैं फ्रीक्वेंसी। मैं लाइंस वगैरह नहीं बना रहा हूं, मैं सीधे डेटा लिखता हूं। 25 to 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55। ये क्लास इंटरवल दिए हैं। इसके साथ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 25, 34, 50, 42, 38 एंड 14। और हमें पूछा क्या है, फाइंड मोड। तो मैंने बताया तुम्हें मोड के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, मॉडल क्लास। क्या फाइंड करना पड़ता है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें लिख रहा है कौन सी क्लास होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है 50, तो ये क्लास हो गई हमारे। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम क्या लिख देते हैं F1। इसके ऊपर जो प्रीवियस होती है F0, ये क्या हो गई F2, ये क्या हो गया L, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया H, विच इज H इज इक्वल्स टू 5, L इज इक्वल्स टू 35। यहां से तुम वैल्यूज लोगे और फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L क्या तुम्हारा 35, तो यहाँ पे रखो 35, L 35। देखो मॉडल क्लास कौन सी ये है, इसका लोअर लिमिट क्या होती है 35, वो लिख लिया हमने, प्लस यहाँ से सब देखो F1 कितना 50 माइनस F0 कितना है 34 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 34 और माइनस 42 मल्टीप्लाइड बाई 5। एज पता है ना क्या होता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ। अब तो सिंपल है, 35 प्लस ऊपर कितना आया बताओ 16, नीचे कितना आया 100 में से 70, 30 में से तो 22। देखो 100 हुआ, 100 में से हमने 70 निकाल दिया, 30 यहाँ और 40 यहाँ, तो 100 में से 70 गया, 30 बचा, 30 में से फिर ये 6 और निकाल दिया, 30 में से 6 तो 24, सॉरी 24 आ गया, 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया 35 प्लस, इसको मैं अगर करूँ 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ऊपर आ जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3.33, तो 35 प्लस 3.33, तो ये हो गया 38.33। दिस इज योर मोड। ये मोड हमने निकाल दिया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो मोड का फॉर्मूला आना चाहिए, इजीली हम मोड फाइंड कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं टेबल को एज इट इज रखता हूँ, क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, सिर्फ ये चेंज करूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब क्वेश्चन है फाइंड द मीन। मीडियन कर लेते हैं, मीन कर लेते हैं। चलो मीन करते हैं, ये मीन करो। फाइंड द मीन, या मोड की बजाय मैं मीन लिखता हूं, मीन। और हमें क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो दिया 3 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5 10 10 7 8, 5 10 10
7 8। और हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, मीन। तो हम कौन सा मेथड यहाँ प्रीफर करेंगे, डायरेक्ट या एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज डेटा आर वेरी स्मॉल, सो वी ऑलवेज प्रीफर द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, क्या, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो ये रहा तुम्हारा, तो यहाँ तो ये तो ऐड कर ही दो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 और 5 20 20 और 20 40, ये तो 40 हो गया। आगे समझ में। अब निकालो एफ आई एक्स आई, तो ये हमारा एफ रहा, ये हमारा एक्स रहा, मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई, कहाँ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स निकालो पहले। 3 और 5 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, ये आ गया x। और अब हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे यहाँ पे, एफ आई एक्स आई। 4 5 जा 20, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80, 7 10 जा 70 और 12 8 जा 96। और इनका सम कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। 6 और 2 8 और 16 16 और 7 23 और 9 23 और 9 32, ये होगा, चेक कर लो एक बार। 2 और 6 8 8 और 16 16 और 9 25 और 7 32। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो मीन इज इक्वल्स टू 326 डिवाइडेड बाई 40। तो मैं इस जीरो को हटा के डेसिमल लगा देता हूँ, और अब यह कर लो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32.6 आएगा, तो 4 1 जा 4, फिर बचेगा 2 4 5 जा 20। तो दिस इज योर मीन 8.15। हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? ये मीन हमने कर लिया। अब फाइंड करते हैं मीडियन। डेटा चेंज करता हूँ और मीडियन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? मीडियन फाइंड। डेटा यूज करते चेंज करता हूँ और मीडियन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या, फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना। फ्रीक्वेंसी यहां पर है। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हें, क्लास इंटरवल का मीडियन नहीं है, ये है तुम्हारा, चलो क्लास इंटरवल का ही करते हैं हम। 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये डेटा दिए हुए हैं। ओके, और 50 to 60। और फ्रीक्वेंसीज इनकी दे रखी है हमें 5 3 10 6 4 2। जब भी हम मीडियन फाइंड करनी होती है तो हम क्या फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। बहुत आसान है। 5 + 3 8, 8 + 10 18, 18 + 6 24, 24 + 28, 28 + 2 30। ये देखो, ये ऐड करके देखो, 5 और 3 8, 8 और 18, 18 18 और 2 20, 20 और 30, ये 30 आ रहा है। सिग्मा FI 30 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 30 आ रहा है। तो ये हमने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा FI मतलब ये n होता है, ये फाइंड करते हैं सबसे पहले n/2, मतलब 30/2 = 15। अब हम फाइंड करते हैं 15 किसके अंदर लाई करेगा। देखो 8 में है नहीं, तो 15 इसमें लाई करेगा। तो ये हमारी बन गई मीडियन क्लास। ये क्या बन गई? मीडियन क्लास। ये अंडरलाइन कर लो। अब हमें फाइंड क्या करना है? CF। वो क्या होता है? इसका प्रीवियस वन की फ्रीक्वेंसी जो CF होता है वो CF आता है। तो ये हम फॉर्मूले में जो यूज करेंगे वो ये CF हो गया। F कौन सा हो गया? F ये हो गया हमारा। L क्या हो गया? L ये हो गया हमारा। H क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ दीज टू, 10 H = क्लास विड्थ हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूले तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेंगे।
n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। तो l कितना है 20, ओके। n बाई टू पहले निकाल लिया तुमने 15, माइनस सी एफ 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और h कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये रहा 20 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये मीडियन आ गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में किस तरह से मीडियन, मोड और मीन हमने निकाल लिया, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह के वेरिएबल वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वेरिएबल के क्वेश्चन देखता हूं मैं, अगर मिलता है तो। क्या कुछ वेरिएबल्स के क्वेश्चन देखता हूं। मिल गए हैं जहां पर 2-3 वेरिएबल्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जाम में जो है ना वो हॉरिजॉन्टल टेबल दी हुई होगी, पर मैं वर्टिकली बना रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊँ और फिर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँगा फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो नहीं तो उसमें क्वेश्चन आ जाता, तुम आराम से देख लेते। बट द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका मीन हमें गिवन है। मीन इज इक्वल्स टू 65.6 ये गिवन है। और हमें क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 से 30। क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है 10 से 30, 30 से 50 और 50 से 70, 70 से 90, 90 से 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 130, ये दिया हुआ है, ओके। और यहां पर हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है 58 F1, 20 F2, यहाँ पे 20, यहाँ पे F2 और यहाँ पर 2। 58 F1, 58 F1, 20 F2, 2 ये। और एक चीज और दी है कि इनका सबका सम है वो 50 है, ओके। और हमें क्या फाइंड करना, F1 F2 निकालना। फाइंड F1 एंड F2, ये हमें फाइंड करना है। देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, कितने हैं, दो वेरिएबल है, एक F1 और एक F2। इसका मतलब हमें दो हमें क्या चाहिए, हाँ। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें दो वेरिएबल है F1 और F2। तो इसका मतलब हमें कितने रिलेशन चाहिए, 2 रिलेशन। वी नीड 2 इक्वेशंस, 2 रिलेशंस चाहिए। तो एक रिलेशन तो तुम्हें यहाँ मिल गया, क्या, देखो यहाँ पर सम ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ इज इक्वल टू तुम्हें गिवन है 50। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 इज इक्वल टू 50। अब ये क्या हो गया, 13 और 2 15 और ये 35। इसका मतलब F1 + F2 इज इक्वल्स टू 50 - 35 और दिस विल गिव अस F1 + F2 इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन नंबर 1, ये रिलेशन मिल गया। एक तो दोनों का सम कितना, F1 + F2 इज इक्वल्स टू 15, ये मिल गया हमें। दूसरा हमें मीन गिवन है, इसका मतलब मीन से कुछ निकालना पड़ेगा। तो मीन से निकालो। तो पहले तो मीन के लिए क्या है, या तो तुम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो या फिर तुम इसको x निकाल लो। x कितना होगा, 20 का 10 + 30 40 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 40 आ गया, 60 80 100 120 ये आ गया तुम्हारा x। तो या तो तुम देखो दो तरीके हैं कि कैलकुलेशन छोटी करनी है तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हो, ये ले लो या इसको ले लो।
एज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हो, या फिर तुम एफ आई एक्स आई सीधा निकाल लो। पर यहां पर एफ आई एक्स आई सीधा निकालना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 320, ये कितना हुआ 60 F1, ये कितना हुआ 1600, ये कितना हुआ 100 F2, और ये कितना हो गया 240। ये हो गया हमारा। तो मीन इजिकल्स टू क्या होता है 60, मीन इजिकल्स टू, ये देखो मीन इजिकल्स टू, इसका सम कर लो 100 एंड 420, 400 और ये कितना हो गया 2020, 2000 और 2020 और 2260, 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2, ये हो गया हमारा सिग्मा FI XI। ध्यान से देखो 100 और ये 420, ये 2000 और ये 2240 प्लस 2060, एम आई करेक्ट? ठीक है। तो यहाँ पर मीन इजिकल्स टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पर मीन देखो, मीन तुम्हें दिया हुआ कितना 65.6 इजिकल्स टू सिग्मा FI कितना हो गया हमारा 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन ये कितना हो गया 50। ये तुम्हें सिग्मा 50 दिया हुआ है। इस तरफ लाके मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 50 से, 50 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं ये 0 0 तो कैंसिल कर ही सकता हूं। देखो 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 65.6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 226 प्लस 6 F1 प्लस 10 F2। हैव यू अंडरस्टूड? अब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30 का 0 आएगा 3, और 5 5 जा 25 और 3 28, 2 और 5 6 जा 32, ये आ गया तुम्हारे पास। और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं, किसको 226 को, तो 102 रह जाएगा, 102 इज इक्वल्स टू 6F1 प्लस 10F2। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 51 इज इक्वल्स टू 3F1 प्लस 5F2। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 3F1 प्लस 5F2 इज इक्वल्स टू 51, और एक तुम्हारे पास आ गई F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 15। अब तुम्हें जिसको करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 3 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा 2F2 इज इक्वल्स टू 45 निकालो 51 में से 6, कितना हुआ 6 ही तो हुआ। तो F2 कितना आ गया, F2 इज इक्वल्स टू 3। तो F2 फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 3 आ गई, यहाँ पे 3 रख दो। F1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, और F1 is equals to 15 minus 2 is equals to 13. This is very common question for the examination point of view से, बहुत ही common question है। Examination point of view से ये बहुत ही common question है। You understood this? चलो इसके बाद हम करते हैं, तो हमें करीब करीब हर क्वेश्चन हमने कर लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन। वेरिएबल तुमने निकाल लिया है, इंपीरिकल फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, क्लास मार्क, क्लास विड्थ, मीन, मोड, मीडियन, ये सब तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब और देखते हैं मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ होता है तो मैं कराता हूँ तुम्हें। और कोई मेरे हिसाब से इससे ज्यादा एक क्वेश्चन और कर लो। वैसे तो कुछ एग्जाम में बहुत मुश्किल से रेयरली पूछते हैं। क्योंकि ओजीव तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो ओजीव का क्वेश्चन हम करेंगे नहीं।
एक क्वेश्चन और करते हैं। मीडियन अगर गिवन है तो वेरिएबल कैसे निकालेंगे? मीडियन अगर गिवन है, अगर हमें गिवन है कि मीडियन हमें गिवन है 28.5, ओके, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। क्लास इंटरवल जो हमारा है वो 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके। और इसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो दी हुई है हमें कि 5, 8, x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये वो है। और यहाँ 15 और यहाँ पे y और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 5, और यहाँ पे दिया हुआ कि इनका सब का सम 60 है, ये तुम्हें गिवन है, और मीडियन गिवन है। दो वेरिएबल है, तो मीडियन के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ता है ये पता है ना? मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। मीडियन के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया 5, ये आ गया 13, 5, 8 + 5 13, तो ये हो गया 13 + x, और ये हो गया 28 + x, और ये हो गया 28 + x + y, और ये हो गया 33 + x + y। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ओके। अब हमें जब मीडियन निकालनी है तो मीडियन क्लास चाहिए। कौन सी चाहिए? मीडियन क्लास चाहिए हमें। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना इसको बहुत अच्छे से, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, हमारा जो ये है वो कितना है? 60। n कितना है? 60, तो n/2 कितना होगा? 30। अब ये बताओ मुझे कि 30 जो है वो किस में लाई करेगा? अब हमें पता नहीं ना कि ये क्या है, बट हमें मीडियन का पता है। देखो यहां पे देखो 30, 40 इसके अंदर लाई कर सकता है। 30, 40 किसके अंदर लाई कर सकता है? इसके अंदर, क्योंकि 30 आ रहा है, तो हमें यही एज्यूम करके चलना है कि ये मीडियन क्लास है हमारी। हमें यही एज्यूम करके चलना है कि यही मीडियन क्लास है हमारी। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? ये मान के चलेंगे कि ये मीडियन क्लास है हमारी। नहीं समझे भाई? 30 n/2 कितना आ रहा है? 30, और ये वैल्यू कितनी? 30 से ये x की वैल्यू में से आंसर होता है, तो x की वैल्यू 30/40 यहाँ पर है, तो समवेयर इसके बीच में हो सकते हैं, तो हम ये ले लेते हैं वैल्यू। क्या वैसे भी लग रहा है तुम्हें 28 प्लस कुछ आ रहा है, तो 30 इसी के अंदर लाई करेगी ना। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं, अब वैल्यू रखो। मीडियन इजिकल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला याद है? मीडियन इजिकल्स टू होता है L + n/2 - CF/f × h। यह सब वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्या रही? ये तो CF रही तुम्हारे पास, ये CF है, और f कौन सी है? ये f है, ये f रही। ये क्या है? L है, और इन दोनों का डिफरेंस 10 है, वो क्या है? h है। बस, और क्या चाहिए? मीडियन तुम्हें दी हुई है, तो 28.5 = 30 प्लस n/2 कितना है? 30 माइनस CF कितना है? 13 + x। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, और ये कितना है? 10 ही है ना? हाँ, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10। ये तो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। अब निकालो ये 28.5 - 30 कर देता हूँ मैं, ओके। 28.5 - 30 को इधर ले आया मैं, = यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास? 10। अगर मैं 10 इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो 10 - 13 + x/3 और इंटू 2, ये वाला 2। ये कितना आ गया? माइनस का 1.5, ये आ गया माइनस का 1.5, और इसको ओपन करो तो ये कितना आ गया? 20 - 2 13 + x / 3। अब मैं एक काम करता हूं कि
इसको इस तरफ ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1.5। ओके, 20 प्लस ये उधर आया 1.5 हो गया। अब ये कर सकता हूँ 13 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या आ गया, 20 प्लस 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 और -13 कर दूँ तो x इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 -13। तो ये कुछ हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है क्या, l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ। मीडियन हमारी 30 आ रही है, तो 30 इसी के अंदर आनी चाहिए, ये तो ठीक है। तो क्लास मार्क हमारा ठीक ही आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन में कुछ है क्या, 28.5 L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पर यहाँ से तो x और एक खाली x निकल जाएगा हमारा ना, यहाँ पर हमारा क्या आया था, एक वैल्यू x प्लस वाई हमने निकाल ली थी क्या, यहाँ से आएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 5 20 और 33 60 माइनस 33, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27। ये यहाँ से आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ गड़बड़ है क्या, कैलकुलेशन तो ठीक ही लग रही है मेरे को। यहाँ से देखते हैं, वापस करते हैं, 30 माइनस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये तो ठीक है, लिख लो इसको। 28.5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस, ये हम करते हैं तो इसको खोलते हैं तो ये क्या था, 60 माइनस 2 इंटू 30 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। अब मैं अगर ये करूँ 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 60 माइनस 2 13 प्लस एक्स। ठीक है, अब करो, देखो ये हो गया 150, ये हो गया 150 और ये हो गया 5 85.5 माइनस 2 13 प्लस एक्स। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 150 माइनस 26 माइनस 2x और ये हो गया हमारा पास। अब मैं ये 2x इधर ले आता हूँ तो ये आया मेरे पास 150 माइनस 26 माइनस 85.5। इससे करेक्ट आंसर आएगा नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये आएगा डेसिमल में। यहाँ से कुछ भी माइनस करेंगे तो x की वैल्यू डेसिमल में आएगी, दैट इज नॉट करेक्ट। तो एक बार हम क्या करें, इसको लें, इसको सी एफ लेके क्लास मार्क लेके देखें, पर क्लास मार्क यहाँ नहीं आ सकता। या तो फिर ये देखो, ये क्लास मार्क करके देखें तो इसकी नीचे भी x है, 13 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो वो तो ये भी करके देख सकते हैं। ये करके देखो, अगर मान लो यहाँ से निकल सकता हो, 30 है ना, तो यहाँ पे भी हम चांस ले सकते हैं।
तो मीडियन इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको मीडियन क्लास लेते हैं, अगर हम, तो ये क्या बन जाएगी, सी एफ बन जाएगी और ये एफ हो जाएगी। तो करके देखते हैं, देखिए 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस 13 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 10, ये हुआ। तो अब हम करते हैं, तो ये आता है हमारा, इसको मैं इधर लाऊं तो 25x इज इक्वल्स टू 20x प्लस ये हो गया हमारा कितना, 30 माइनस 17 रहा, 17 इंटू 170। अब देखो अगर तो यहाँ पे 8.5 आ गया, x इज इक्वल्स टू 170, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ सकता है 170 डिवाइडेड बाई 8.5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 करो तो ये आ गया 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ पे 20 रखते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 27, तो y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज हाउ वी कैन गेट। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा इसमें, क्योंकि मीडियन वाले में ये दिक्कत होती है। तो कोशिश करना कि सी एफ अगर माइनस हो जाए पूरा होल नंबर, तो है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। करीब करीब हमने हर कंसेप्ट को कवर किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि वो इसका फ़ायदा ले सके और मुझे स्पेशली मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके और मैं तुम्हारे लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। बाय, टेक केयर।